साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, ईश्वर अपने बच्चों से 3 अनुरोध करते हैं। जितना सर्वोत्तम कर सको उतना करो, जहाँ हो वहाँ करो, जो आपके पास उपलब्ध हो उससे करो और अभी करो। तुम अपने बच्चों को जिस तरह का इंसान बनाना चाहते हो, तुम्हें पहले से ही बनाना होगा। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, आज के लिए खास दिव्य संदेश मैंने खास प्रिय भक्तों के लिए ही लाया है, तो इसे बीच में छोड़ने की भूल नहीं करनी है। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। आइए चलते हैं साई जी के अनमोल विचार सुनते हैं। हे प्रभु, मन में तुझको रखा ना कभी हम न मिले, फिर ऐसा क्या रिश्ता है, दर्द कोई भी हो याद तेरी ही आती है। जो बंधन से बंधे और तोड़ने से ना टूट जाए, उसका नाम है बंधन। जो अपने आप बन जाए और जीवन भर टूटे, उसका काम है नाम सुलभ का सुप्रभात। गीत में लिखा है, कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। प्रेम से बोलो ओम साईनाथ, ओम साई राम। नाराजगी भी एक खूबसूरत रिश्ता है, जिससे होती है वह व्यक्ति दिन और दिमाग दोनों में रहता है। कर्म में विश्वास करना और खुद पर विश्वास करना, ईश्वर पर विश्वास करना होता है। परमात्मा का निराधार इस बात में नहीं है कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांगकर लौट आया। उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती है। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वह अपना भूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। नहाए धोए से हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार, हरि तो मिले निर्मल हृदय से। प्यार मन का मैल उतार और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, बहुत ही खूबसूरत दिव्य संदेश लाया हूँ, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप सच्चे भक्त हो और चैनल में नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। भगवान कृष्ण आनंद के सार है और उनके अंश होने के कारण हम भी आनंद के लिए लालित रहते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। स्पष्ट है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जब भक्ति इस प्रभावशाली सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसको जीवन पूरी तरह बदल जाता है। कभी अपने भविष्य या अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण जिसे भी भूल लेते हैं, कृष्ण जिसे भी छू लेते हैं, उसे अपने रंग में रंग देते हैं। हे नाथ, तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया है ये जीवन। पतवार मेरे जीवन में की पार लगा देना मोहन। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, ना मंदिर में छुआ है ना मस्जिद में छुपा है, जिसके दिल में इंसानियत है उस दिल में खुदा है। प्रभु का नाम व्यक्ति को उसके सभी जन्मों में के लिए गए पापों से मुक्त करता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास यह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। मन में तुम मेरे ऐसे समाओ, सूरत मेरी हो झलक तुम दिखाओ। आप सभी पर सदैव विष्णु भगवान और साईनाथ की कृपा बनी रहे। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, बिल्कुल भी इसे नजरअंदाज नहीं करना है। सही समय आने पर भगवान आपके सही लोगों से जरूर मिलवाता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती है, वरना दीवान कभी नहीं कर पाते। भक्ति नहीं आंखों से होती है,
वरना सूरदास जी कभी नहीं कर पाते। भक्ति बोलने से नहीं होती है, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। भक्ति धन और ताकत से नहीं होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी नहीं कर पाते। शक्ति केवल भाव से होती है। यह एक एहसास है जो हृदय से होकर विचारों में आता है। कहो ओम साईनाथ, ओम साई। समस्या का अंतिम हल माफी है। कर दो या मांग लो। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को विश्वास है कि ईश्वर तो देख ही रहा है। तो मेरे प्रिय साईं, तो तेरे, मेरे भक्त और मेरे भक्त, मेरी 3 अपराधियों को माफ करो। यहाँ जानते हुए कि भी तुम सर्वव्यापी हो, पर मैं तुम्हें हर जगह खोजता हूँ। यह मेरा पहला अपराध है। तुम शब्दों से परे हो, पर मैं तुम्हें शब्दों से बांधता हूँ। एक नाम एक नाम देता हूँ, यह मेरा दूसरा अपराध है। तुम सूर्य ज्ञान हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी इच्छाएं बताता हूँ, उन्हें पूरा करने की को कहता हूँ, यह मेरा तीसरा अपराध है। बोल उठती है तस्वीर भी मन से बुलाकर देखिए, दिल की बात जरा प्रभु को सुनाकर देखिए। देते हो सबकी बातों का जवाब, दुख अपने दिल का उनकी बात कर देखी। होगा एक रोज तुमको भी किस्मत में अपनी नाच, चरणों में उनके सिर को झुकाकर देखिए। जो ज्ञानी है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी को उसे भी समझ समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी है उसे सिर्फ वक्त समझता है। वक्त ही जो अभिमानियों को समझाता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए यह उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। जीवन में जख्म बड़े नहीं होते हैं, उनको भरने वाले बड़े होते हैं। रिश्ते बड़े नहीं होते हैं, लेकिन उनको निभाने वाले बड़े होते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जब कोई बुरे वक्त में साथ नहीं देता, उसका भगवान साथ देते हैं। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक सुनो। बहुत ही खास और दिव्य संदेश लाया हूँ। तो मेरे प्रिय साईं, तो भक्ति कभी ना छुपी है, चाहे निंदा करे या संसार। भक्ति में है परम सुख, यही है सब वेदों का सार। तो मेरे प्रिय साईं भक्तों, देखो साईं जी क्या कहते हैं। जीवन रूपी नाव की हम है खुविया, अगर मझधार में डूबने वाले लगे आपकी नैया, तो डरना नहीं, हौसला रखना, पार कराएगा आपको कृष्ण और किशन कन्हैया और मेरे प्रभु श्री साईं। चिंता करो तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटक वे को भी राह दिखाओगे। इंसान छल कपट करता है और उसे लगता है कि किसी को पता नहीं, पर याद रखना हर एक हृदय में ईश्वर बैठा है, और वो समय देख और सब देख रहा है। जब जब मेरे प्रिय साईं भक्तों, जब जब संकट आएगा, श्री साईनाथ को मन से पुकारो। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिस हाल में रखे तो उस हाल में मजा है। वह जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग देते हैं, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं, मेरे परधाम को प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा ज्ञान की तलवार जैसे काट कर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठोगे। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं कि क्योंकि हमने उससे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर भी संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए। करो खत्म ये जब इंतजार मेरा देखकर दर्शन, मुझे पार लगा दो बस दिखाओ
देखो तुम ही हर भरे पे मुझे जब उस द्वार लगे दो। ईश्वर तब बहुत खुश होता है जब वह देखता है कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिन की सुनता है जो पवित्र, निदिशी और ईमानदार है। मन को निराश ना कर, बस साईनाथ पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो बैठे हुए, इस बात का तू एहसास कर। भरोसा रखना भगवान पर, क्योंकि हमारी कल्पनाओं से बेहतर उनकी योजनाएं होती है। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितनी भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, निकलेगा निकलेगा जरूर कोई रास्ता। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेते हैं, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो अपनी रणनीति बदलिए, ना कि लक्ष्य। जो कुछ भी मैंने खोया वह मेरी नादानी है, और जो कुछ भी मैंने पाया वह रब की मेहरबानी है। सब कुछ भाग्य ढूंढ रहा है, निर्धारित है तो प्रभु की भक्ति केवल उनकी कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। प्रेम से जुड़े रहने के लिए हमें अपने आप को स्वीकार करना होगा। मेरे सोचने से पहले ही मैंने सब लाया है। कृपा कृपा प्रभु की होने से ही मैंने अपने मन को तेरी भक्ति में लगाया है। इंसान अपना वो चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर आत्मा को सजाने की कोशिश कोई नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करो। साई जी का दिव्य संदेश अंत तक सुन लो, क्योंकि साई जी की दया दृष्टि और उनका आशीर्वाद आपके पूरे घर परिवार के ऊपर हमेशा रहेगा। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी का आशीर्वाद पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो, ताकि ऐसे साई दिव्य संदेश लोगों के पास पहुंचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनो। देखो साई जी क्या कहते हैं। बड़ा ही खामोश सा अंदाज है तुम्हारा, समझ नहीं आता फिदा हो जाऊं या तना हो जाऊं। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर हो, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर हो। मेरी भक्ति में लगा हुआ मुझे परमात्मा को हर ओर देखता है। उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूँ और वो मेरे लिए भी अदृश्य नहीं है। हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम जो भी चाहे वो ना मिले, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। आज मुझे दर्शन से कर दो निहाल। आओ 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 मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं आपको एक ऐसी राज बता दूं जो आपके भाग्य खोल सकते हैं। समय जब पलटता है तब सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। ऐसा रूहानी इश्क करो उस खुदा के साथ, दुख चाहे लाखों आए लेकिन महसूस ना हो। भक्ति कभी ना छोड़िए, चाहे निंदा करे या संसार। भक्ति में ही परम सुख है, यही समस्या वेदों का सार। दिन की पहली हाजरी जगत पालनहार श्री भगवान श्री कृष्ण और श्री साईनाथ के पावन चरणों में। मेरे प्रिय साई भक्तों, ध्यान ही वह मार्ग है जो अपने भक्त को साई जी के पास लाकर रख देता है। ईश्वर शिकायत रोज करते हैं कि तू मेरे साथ रहे, पर खुद को तेरे काबिल बनाना रोज भूल जाते हैं।
आँखों को जब किसी की चाहत हो जाती है, उसे देख के ही दिल को राहत हो जाती है। कैसे भूल सकता हूँ कोई किसी को, जब किसी की आदत हो जाती है। मन को निराश ना कर, बस साईनाथ पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो बैठे हैं जिस पर, इस बात का तू एहसास कर। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को आपको अंत तक सुनना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। मन तुलसी का दास है, वृंदावन हो धाम। सांस सांस में राधे बसे राम, रोम में श्याम। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। जय कृष्णा, हरे कृष्णा। इश्क, मोहब्बत और प्यार ये सब तो आम है। श्री साईनाथ की तस्वीर से सुंदर ना सुबह ना शाम है। सब कुछ करने के बाद भी परिणाम ना मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो भी हो रहा है होने दे। मेरे प्रिय साई भक्तों,